नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको, सभी को, हम सबको। और वो आशीष देते हैं, जानते हैं कैसे? जानते हैं कैसे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं? ये तब नहीं कि जब हमें कार देते हैं नई या घर। ये तब नहीं कि जब वो पूरा करते हैं हमारे सपनों को, हमारे हृदय के नहीं। वो हमें आशीष देते हैं जब वो देते हैं डायरेक्शन उनकी हमारे जीवन के लिए। जब वे हमें समझाते हैं उनके शब्दों को पवित्र। जब आप समझते हो परमेश्वर के शब्द कुछ ना वचन समझें या कि जो यहां पर है सिंगल। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सब कुछ वो कर सकता हूं जो मुझे मजबूती देता है उसके द्वारा, मगर केवल मुंह से बोलने के लिए। क्योंकि मुंह के अंदर वो केवल क्या है? कमजोर। केवल जानते हैं झूठ को, धोखे को, जीते हैं झूठ में। बल्कि हम कल शुरू करेंगे दनियाल के उपवास को। और अच्छा है कि ये बोले हम जो ग्रहण करना चाहते हैं पवित्र आत्मा। आप चाहते हो बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, मेरे प्रिय दोस्त। आप चाहते हो तो आपको त्याग करने की जरूरत है। त्याग करने की अपने शरीर को। बेशक कैसे है शरीर का त्याग? ये है त्याग इच्छाएं बुरी की जो आपके हृदय में है। आपके झुकाव बुराई की ओर, संसार की ओर। बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु को बार संसार के बारे में बोलते हैं। वो संसार के बारे में कहते हैं। संसार है शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य है आध्यात्मिक राज्य। यह सत्य का राज्य, राज्य है सत्य का, कि आप जाने कि जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं और आप पालन करें उसका। तो जब एक व्यक्ति, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, उसके पास संसार की आत्मा है। ये सच है। या तो हमारे पास है परमेश्वर की आत्मा या हमारे पास है संसार की आत्मा। बीच का रास्ता नहीं है कि मैं इस विषय पर बेहद कटिबद्ध हूं। कोई रास्ता नहीं कि आप सहमत हो संसार के साथ, इस संसार के साथ और परमेश्वर के संसार के साथ या परमेश्वर के राज्य के। कोई रास्ता नहीं। क्योंकि आप ग्रहण करना चाहते हो पवित्र आत्मा। आप चाहते हो बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ। आपने यीशु को स्वीकार किया हो, बपतिस्मा ग्रहण किया हो पानी में। आप यहां तक कि चर्च में वफादार हो, मगर नहीं ग्रहण की पवित्र आत्मा। क्यों? किस लिए? आपके पास अधिकार है पवित्र आत्मा ग्रहण करने का। एक अधिकार उनको कि जो सत्य का पालन करते हैं, उनका अधिकार है। जो जीते हैं संसार से दूर, अलग होकर पाप से, एक अधिकार है। आप मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपको देंगे। आप डिमांड कर सकते हो उनसे, जी हाँ यही है। ओ मेरे परमेश्वर, मैं जीता आया हूं सत्य में। मैं जीता आया हूं आपके साथ। मैं अपनी जिंदगी आपके लिए अलग कर चुका हूं। ये संभव नहीं है कि प्रभु आप मुझे अपनी आत्मा ना दें। आप जानते हो कि बिना आपकी आत्मा के मैं जी नहीं पाऊंगा, और वास्तव में नहीं जी पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रिय दोस्त कोई भी जी नहीं सकता। कोई भी एक्सेप्शन। कि आप देखते आए हो बहुत सारे लोगों को तनाव के साथ। क्या है तनाव? क्या है खालीपन? क्या है चिंता? सब कुछ ये फल है संसार का, कि जिसमें लोग डूबे हुए होते हैं अपनी खुद की इच्छा के साथ। तो एक व्यक्ति डूबा हुआ संसार में, संसार यहाँ फैशन का, ड्रग्स का, संसार फैंटेसी का, संसार भावनाओं का, संसार संवेदनाओं का। शैतान पसंद करता है इन चीजों को। शैतान जानता है इसे, और वह खिलाता है लोगों को और इन सपनों के साथ संसार के।
सपने जो व्यर्थता के हैं, सपने जो झूठ के हैं, तो आप चाहते हो वास्तव में ग्रहण करना पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा है, जो प्यासा है मुझ तक आओ। यदि आपके पास प्यास है पवित्र आत्मा की, यह दनियाल का उपवास अलग होगा। यह कल जो शुरू होगा उपवास शुरू होगा, बल्कि 0 बजे सवेरे इस रविवार को ये उपवास हम होंगे बात करते हुए, एक ही विषय पर बात करते हुए, संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, संसार का राज्य या परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु ने कहा है कि वह जो संसार से प्रेम रखता है, पिता का प्रेम उसमें नहीं है। यदि पिता का प्रेम उनमें नहीं है, कौन सा प्रेम उनके अंदर है? यह है प्रेम शरीर का, बुराई का। यह प्रेम है शैतान का। यह प्रेम है झूठ का, धोखे का, गलत जिंदगी का। तो हम देंगे कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि आप ग्रहण कर सके पवित्र आत्मा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के आप शायद चंगे हो कैंसर से, आप चंगे हो चुके हो बीमारी से, कि चाहे कोई भी बीमारी हो आप ग्रहण कर चुके हो, आर्थिक समस्याओं से समाधान, आपकी जिंदगी समृद्ध हुई, आपकी शादी वो रिस्टोर हुई, पूरी तरह से स्थापित हुई, पुनः तरीके से आप बहुत सारे आशीष प्राप्त करते आए हूं, बहुत सारे आशीषों को प्राप्त कर रहे हूं परमेश्वर से। मगर यदि आपने नहीं वो आशीष प्राप्त किया जो खुद में परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा, जो है महिमा परमेश्वर की हमारे अंदर, और क्यों नहीं वो महिमा आ पाई परमेश्वर की आपके अंदर? आपने कभी सोचा है, आपने कल्पना की कि सोचे मेरे साथ कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा हो, कि क्यों हम जोर लगाते हैं इस पर? क्यों प्रभु यीशु ने इस चीज पर जोर लगाया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर? जानते हो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का दिमाग है, मन। ये है मन। और जब आपके पास है दिमाग प्रभु यीशु मसीह का, तो आप जानते हो कि क्या करने की जरूरत है। आपको पास्टर का, बिशप का अनुसरण करने की, चर्च का, धर्म का, किसी चीज का अनुसरण करने की जरूरत नहीं। आप खुद परमेश्वर के द्वारा अनुसरण प्राप्त करोगे। क्योंकि जो आपको करने की जरूरत है, जो कि आपको वो नहीं करना जो आपको नहीं करना चाहिए। आप खोओगे दोस्तों को, आप लोगों को खोओगे, अपने प्रियजन लोगों को, कि जो आपकी आलोचना करेंगे, कि जो आपको पीड़ित करेंगे। मगर यही है कीमत जो हमें भुगतान करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आत्मा है, सत्य की आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, कि जो सुन रहे थे उन्हें और जो अभ्यास में रख रहे थे उनके शब्दों को, कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो आशीषों का आशीष है, जो आपके पास शब्द हैं परमेश्वर के, आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपकी दिमाग का, आपके विचारों का, आपका हृदय वह अधीन होता है इन शब्दों के। और आपकी भावनाएं, वे भावनाएं दैवीय होती हैं, और आपका जीवन, आपका शरीर लाभ प्राप्त करता है। तो आप चाहते हैं वास्तव में पीना जल, और उस जीवन से जो आपको जीवन के जल का सोता बनाए, मैं चाहता हूं। तो आपको तैयार करने की अपने आप को जरूरत है, तैयार भुगतान करने के लिए भी। क्योंकि पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है कि छोड़े झूठ को। क्योंकि यदि आप पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा है सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा है सत्य की आत्मा, और वह केवल सत्य में लेकर जाता है। जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, अब मेरे पास पवित्र आत्मा है,
नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो अन्य भाषा में बोलते हैं मगर जीते हैं झूठ में। झूठ में वो जी रहे हैं, झूठ धोखे में जी रहे हैं धोखे में, झूठ में। वो बोलते हैं अधिक झूठ सत्य से, कि दूसरे शब्द में एक व्यक्ति कि जिसके पास झूठ की आत्मा है और ग्रहण करने के लिए सत्य की आत्मा जो है पवित्र आत्मा, आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। कैसे है कि एक व्यक्ति कि जिसके अंदर झूठ की आत्मा है वह ग्रहण कर सकेगा सत्य की आत्मा को? कैसे है सत्य की आत्मा? वह आएगी या उसके साथ आप जियोगे जो एक व्यक्ति झूठ का है? असंभव है, असंभव। प्रभु यीशु इसके बारे में कहते हैं कि क्या क्या या अंजीर का वृक्ष वो अंगूर पैदा कर सकता है? क्या एक सोता कि जो मीठा जल पैदा करता है, बहाता है, वह खारा पानी बहा सकता है? कोई रास्ता नहीं। या तो है वो मीठे जल का पानी, खारे जल का, तो कोई रास्ता नहीं कि कैसे झूठ को पवित्र आत्मा से जोड़े, सत्य की आत्मा से जोड़े। ये खुद में परमेश्वर है, शैतान झूठ है, वो झूठ का पिता है, प्रभु यीशु ने कहा है। तो जो झूठ बोलता है वो आज्ञा का पालन कर रहा है अपने पिता का, कि जो है शैतान, कि जो झूठ का पिता है। मगर जो जीता है सत्य में और केवल सत्य के कारण दुख झेलता है, सत्य में वो जीता है, ये व्यक्ति हैं, ये वो लोग हैं कि जो आवाज को सुनते हैं पवित्र आत्मा की, सत्य की आत्मा की। जो सत्य की आत्मा है, प्रभु यीशु ने कहा है सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा जो है पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा आशीष कि जो मनुष्य ग्रहण कर सकता है अपने जीवन में, वो है पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, असंभव है तनाव में हो, वो असंभव है चिंता, असंभव है कि वो चिंता में जिए, असंभव है कि उसके अंदर खालीपन हो। एक व्यक्ति तभी खाली है क्योंकि क्योंकि उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो नहीं बनाए गए खाली होने के लिए, वो बनाए गए हैं मंदिर होने के लिए पवित्र आत्मा का, सत्य की आत्मा का। मगर अभी मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें क्यों मैंने ग्रहण नहीं की पवित्र आत्मा, मैं झूठ में नहीं जीता। आपको छोड़ने की जरूरत है इस झूठ को, आपको घृणा करने की जरूरत है झूठ से, घृणा झूठ से, ताकि आप प्रेम कर सकें सत्य से। प्रेम सत्य की आत्मा से जो है परमेश्वर की आत्मा। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूं, इतना मैं डायरेक्ट हो रहा हूं, सीधा आपके साथ कठोर, फ्रैंक। मैं यहां पर किसी से बहस करने के लिए नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, मैं चाहता हूं कि आप जानें, मैं चाहता हूं कि आप ग्रहण करें और पिए उस आत्मा से कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि आप खुद में आशीष हो सके। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप एक भिखारी हो आशीष के, कि जो रहे यहाँ इधर इधर डालियों से डालियां, चर्च से चर्च, वहां जाते हैं इधर वहां, और आप सुनते हो मगर खाली रहते हो, खाली। आप भरे हुए हो भावनाओं से, आप गीतों से भरे हुए हो, आप गीत गाते हो, आप बोलते हो परमेश्वर के शब्दों को, मगर जिस क्षण आपको खोने की जरूरत पड़ती है, आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप जीतना चाहते हो, और जीतने के लिए आपको झूठ को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त नहीं, आप उल्टे करते हो उससे, जो आप कहते हो विश्वास करते हो, जो है पवित्र आत्मा, जो है सत्य की आत्मा, जो खुद में है परमेश्वर, प्रभु यीशु जो है सत्य, मैं सत्य हूं, मैं रास्ता और जीवन हूं। तो यदि एक व्यक्ति, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने जो कहा है, उन्होंने कहा इस प्रकार कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं
तुम ये प्रभु यीशु का वादा है, तुम्हारे साथ वापस लौटूंगा। अभी कुछ देर में, थोड़ी देर में संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। वो बोल रहे थे अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों से, क्योंकि मैं क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। मगर कैसे? मैं देख नहीं रहा यीशु को, मैं यीशु को मेरे अंदर नहीं देख रहा। मैं देख नहीं रहा। इन भौतिक आंखों के साथ, आध्यात्मिक आंखों के साथ हम देखते हैं, क्योंकि कि जो मेरे अंदर है वो केवल जुड़ा है परमेश्वर की चीजों के साथ। मैं झूठ के संसार से निकल चुका हूं, मैंने त्यागा झूठ के संसार को। मुझे चुनने की जरूरत पड़ी। मैं अपने दोस्तों को, परिजनों को, उनके साथ रहूं, अविश्वासियों के साथ जो झूठ के संसार में जीते हैं। मुझे उनको छोड़ना पड़ा और मेरे संसार में जीना पड़ा परमेश्वर के संसार में। खर्च हुआ, मेरे मुझे मिला कुछ, बहुत कुछ खर्च हुआ, मगर मैं परमेश्वर को मैंने प्राप्त किया, क्योंकि वो झूठ के संसार से अधिक प्रेम करते हैं परमेश्वर के संसार से अधिक, क्यों जो है परमेश्वर का राज्य। तो आप चाहते हो वास्तव में, आप चाहते हो वास्तव में पवित्र आत्मा ग्रहण करना, तो आप त्याग करोगे झूठ का, त्याग करोगे झूठ का। आप झूठ को बाहर निकाल फेंकोगे, आप झूठ को कचरे में फेंकोगे, आप जियोगे सत्य में, सत्य आप बोलोगे, आप वास्तविक होगे, वास्तविक, ऑनेस्ट, सिंसियर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, आपके बातचीत में परमेश्वर के साथ, आपकी प्रार्थना में पारदर्शी आप होगे। और यदि संसार वो ना आपको समझे, और यही है, वो नहीं समझ सकते आपको, संसार हमें समझ नहीं सकता। जानते क्यों? क्योंकि संसार झूठ का है। और कैसे है कि वो संतान जो झूठ के हैं, संसार की संतान, वो अंधकार के बच्चे, वो समझेंगे प्रकाश के पुत्रों को। प्रकाश के पुत्र वो समझते हैं अंधकार के बच्चों को, क्योंकि वो थे वहां पर। मैं था अंधकार के संसार में, मैं जानता हूं कैसे है ये संसार, मगर आज मैं जीता हूं प्रकाश के राज्य में। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, वे वे अपने आप को मारना चाहते हैं। क्यों? खालीपन के कारण, आत्मा में उदासी के कारण, पीड़ाओं के कारण, खालीपन के कारण, खालीपन की जो उनकी आत्मा में है, एक गहरा कुआं, चिंता। नए लोग बड़े भरे हुए जिंदगी से, यूथ अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। और जब इतने सारे लोग, वे बूढ़े, वो चाहते हैं और अधिक जीना और देना चाहते हैं अपनी पूरी ताकत को थोड़ा सा और स्वास्थ्य ग्रहण करने के लिए, कि थोड़ा सा और जी सके। मेरे प्रिय दोस्त, सोचें अपनी जिंदगी के बारे में। आप चाहते हो जिंदगी की आत्मा, जीवन की आत्मा, आप देखना चाहते हो यीशु को, आध्यात्मिक तौर पर आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होनी चाहिए, उनकी आत्मा। उनकी आत्मा ग्रहण करने के लिए, कि जो है सत्य की आत्मा, आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, कोई और रास्ता नहीं। तो आप त्याग करोगे इन समय के दौरान, 3 सप्ताह के दौरान, रविवार से रविवार, 3 रविवार, रविवार से, इस रविवार से 18 तारीख तक, अप्रैल तक, 18 अप्रैल तक आप त्याग करोगे। आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, आपको
अब उन लोगों से अलग करना पड़ेगा जो आपके नजदीक हैं लोग। आप अलग करोगे उन लोगों से कि जो दोस्त हैं, मगर ये है कि जो आपको आ- जीवित परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कराएगा। और उसके बाद जब आपके पास परमेश्वर की आत्मा होगी तब जी हाँ, आप जानोगे कैसे डील करें उन लोगों के साथ कि जिनको आप जानते हो, पति पत्नी या बच्चे हैं, माता पिता हैं, आप जानते हो इन लोगों को और जानते हो कि क्यों वो दुख में हैं। और तब आप एक गवाही होगी जीवित यीशु की। आप यीशु के पुनरुत्थान की गवाही होगी अपने घर में, अपने बच्चों के सामने, अपने माता पिता के, पति पत्नी, दोस्तों के, काम के दोस्तों के साथ, साथियों के। मगर ये सबसे पहले आपको त्याग करने की जरूरत है, अपने खुद के मैं की, संसार की। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा कहती है कि जो संसार से प्रेम करता है, पिता का प्रेम उनमें नहीं। क्या है पिता का प्रेम? वो है पवित्र आत्मा। कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा, सहायक की आत्मा, वो प्रेम करते हैं अवर्णनीय तौर पर। वो प्रेम करते हैं सबको, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मगर जिनके पास प्रेम नहीं, परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो प्रेम नहीं कर सकते। तो देखें यहां पर कितना शानदार। देखें, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें देने के लिए, मगर शायद यहाँ पर हो जानते हो कि ये बहुत मजबूत है और आप शायद अपने दिमाग को संदेह से भर लें। मगर यीशु ने इस प्रकार कहा है। देखिए यहां पर ध्यान दें, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, कि मेरे शब्द, प्रभु यीशु के, परमेश्वर के शब्द, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कि दूसरे शब्दों में, जिसके पास आज्ञाएं हैं परमेश्वर की और उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कि प्रेम का भावना से कोई लेना देना नहीं। यह आदेश है, आज्ञा, उनका शब्द। तो जब आप आज्ञा का पालन करते हो, परमेश्वर के शब्द का, आप उनसे प्रेम करते हो। जब आप आज्ञा नहीं मानते, वो आप प्रेम नहीं करते। ये है कि जो बोल रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं, यीशु ने कहा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कि दूसरे शब्दों में यहां पर हमारे पास है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, की जो हमें कन्विंस करती है हमारे पापों से, झूठ से, संसार से, झूठ के, हमें कन्विंस करती है न्याय से, हमें बताती है। तो यहां पर लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, कि जो उनका अभ्यास करता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यह नहीं कि वो थियोलॉजिस्ट की, जिसके पास बाइबल का अभ्यास, तो जानकारी बहुत बढ़िया मगर अभ्यास नहीं करते। कि उसने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, अनुसरण करता है, अभ्यास करता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और तब यहूदा, इस्करियोती नहीं, दूसरा यहूदा एक और, उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? कि दूसरे शब्दों में, हम पर प्रकट करना चाहता है, अपने अनुयायियों पर, संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। एक बार
फिर प्रभु यीशु वही दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यहां उन्होंने कहा है उत्तर देते हो प्रश्न का यहूदा के, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। पिता पुत्र किसके तौर पे? पवित्र आत्मा के रूप में, कि जिनके पास मेरे आज्ञाएं हैं, मेरे शब्द जो उन्हें मानता है, ये हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं। तो